रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली चमकने से पूरा कमरा एक पल के लिए जगमगा उठता था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। छत पर पड़ती बूंदों की आवाज किसी डरावने संगीत जैसी लग रही थी। अजय अपने छोटे से घर में अकेला था। शहर में नई नौकरी के कारण वो अभी अभी इस पुराने घर में शिफ्ट हुआ था। आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे, सिर्फ सन्नाटा था, और वो सन्नाटा जो कभी कभी ज्यादा बोलता है। वो अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था जब अचानक खिड़की पर टक टक की आवाज आई। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज टक टक टक। उसका दिल थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और खिड़की की ओर देखा। बाहर बिजली चमकी और उस रोशनी में उसे लगा कि खिड़की के पार कोई साया खड़ा है। काला, लंबा, अजीब सा हिलता हुआ साया। उसकी सांसें तेज हो गईं। शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर नजर डाली, कुछ नहीं दिखा। शायद भ्रम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ मिनटों बाद दरवाजे के पास से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो धीरे से उठा। कमरे की लाइट बंद थी, बस बिजली की हल्की चमक अंदर झांक रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचा। हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस बारिश और ठंडी हवा। वो पीछे मुड़ा ही था कि अचानक कुछ उसके पैर से टकराया। वो चौंक गया, कौन है वहां? धीरे से नीचे देखा और उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी भूरी बिल्ली थी, जो पूरी तरह भीग चुकी थी, कांप रही थी, और उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे देख रही थीं जैसे कह रही हो, डरो मत, मैं बस बारिश से बचने आई हूँ। अजय के चेहरे पर धीरे धीरे डर की जगह मुस्कान आ गई। वो झुका और धीरे से बिल्ली को अपनी बाहों में उठा लिया। ओह, तो तू थी वो साया, उसने हंसते हुए कहा। बिल्ली ने हल्की म्याऊं की आवाज की, जैसे जवाब दे रही हो, हाँ, मैं ही वो साया हूँ जिससे तू डर गया था। अजय ने उसे अंदर लाकर तौलिए से सुखाया और दूध गर्म करके उसके सामने रखा। वो छोटी सी बिल्ली धीरे धीरे दूध पीने लगी और अजय की आंखों में किसी अजीब सी शांति उतर आई। रात अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। वही हवा अब सुकून दे रही थी। वो बैठा, बिल्ली को गोद में लिए और खुद से बोला, कितनी अजीब बात है, कुछ पल पहले मैं इस छोटे से साये से डर गया था, और अब वही साया मेरे घर में सुकून दे रहा है। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, तो अजय ने महसूस किया कि डर कभी कभी हकीकत नहीं होता, वो बस हमारे मन की छाया होती है। रात का वो डर अब एक सीख बन चुका था कि हर अंधेरे में राक्षस नहीं होते, कुछ मासूमियां भी छिपी होती हैं। उस दिन से अजय ने तय कर लिया, अब वो किसी चीज से भागेगा नहीं, क्योंकि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पहचानना चाहिए। क्या वो साया सच में डर का है या बस किसी मासूम का प्रतीक? हर डर वास्तविक नहीं होता। कई बार हमारा मन ही अंधेरे में साए बना देता है।